हमारे देशवासियों, आज जिन फौजियों पर आप आज नाच कर रहे हैं, ये वही भारतीय सेना के फौजी हैं, जिन्हें कभी ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर जाने की मौका नहीं मिलता, जबकि सरकार इन्हें ट्रेन में सफर करने के लिए साल में एक बार आने जाने की फ्री सेवा प्रदान करता है। फिर भी इन्हें रिजर्वेशन करवाने का मौका नहीं मिलता है और वह खुद और अपने परिवार के साथ वेटिंग लिस्ट में बिना सीट के खड़ा होकर जाता है या लैट्रिन के पास बैठ कर जाता है, और आप लोग उसे अपने सीट पर बैठने तक नहीं देते। जो बेचारे अपने पैसे से रिजर्वेशन करवाते हैं, उनका किसी न किसी कारण बस उनकी छुट्टी रद्द हो जाता है। उनके खुद के रिश्तेदार उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो उनके किसी भी खुशी या गम में शरीक नहीं हो पाते। ये वही फौजी है जिसके घर या जमीन रिश्तेदार पड़ोसी हड़प लेते हैं और उसे छुट्टी नहीं मिलने के कारण वो अपना घर या जमीन के लिए भी नहीं लड़ पाता है। ये वही फौजी है जिनके परिवार की सुरक्षा या किसी तरह की सहायता पुलिस से मांगे तो समय पे नहीं मिलता और उनके पास इतना छुट्टी नहीं होता कि वो पुलिस चौकी की खाक छानते रहे। ये वही फौजी है जिनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो बेचारे का काम भी नहीं होता क्योंकि उनके पास देने के लिए न इतना पैसा होता और न समय। ये वही फौजी है जिनके शहादत के बाद उनकी विधवा और उनके बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे के शहीद होने के बाद उन दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन उनको जो मुआवजा सरकार देने की वादा करती है वो हक नहीं मिलता। जिनका जवान बेटा या पति आप लोगों के लिए, इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, वो अपनी माता से पहले, भारत माता की आबरू बचाने के लिए अपनी जान देने से पहले एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता और हंसते हंसते देश पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये वही फौजी है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तो मुझे लाइक नहीं करना, लेकिन उन फौजी भाइयों को इस लड़ाई के समय या इस लड़ाई के बाद उनको दिल से इज्जत देना। जब तक वो बॉर्डर पे है, ये हिंदुस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगा।